अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सक्सेस स्टेयर। इस सीरीज में हमने बाकायदा उर्दू की तैयारी का आगाज किया है, जिसका आगाज हमने उर्दू ग्रामर से किया। आज उर्दू ग्रामर का दूसरा टॉपिक है और ओवरऑल हमारी सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम इस्तारा को लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के जरिए से, क्योंकि हमारा टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होता है, इसलिए हम इसमें एमसीक्यूज को कवर करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चले बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन 1, तारा किस जुबान का लफ्ज है? हमने अपने वीडियो में मोस्टली ओल्ड पेपर्स वाले क्वेश्चंस को उठाया और ऐसे क्वेश्चंस को जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ये अरबी जुबान का लफ्ज है। क्वेश्चन 2, इस्तारा के लफ्ज़ी मायने हैं उधार लेना। क्वेश्चन 3, अगर मिजाजी और हकीकी मायनों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो। पहले हमने तशबीह पढ़ा था। तशबीह का होता है कि उसके अंदर एक जैसी सिफात का आना, लेकिन अगर हम कोई चीज उधार ले ले किसी की तारीफ के लिए, किसी की कोई खूबी बयान करने के लिए, किसी की बुराई बयान करने के लिए, तो फिर हम उसे इस्तारा कहेंगे, उसकी तशबीह नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उस अल्फाज को उधार ले लेते हैं। जैसे कि तशबीह होगी, इस्तारा होगा, तलमीह होगी, तदबीर होगी, तो इसमें इस्तारा होगा, क्योंकि हम मजाजी और हकीकी मायनों को एक जैसा कह रहे हैं, एक ही कह रहे होते हैं। क्वेश्चन 4, इस्तारा में लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके मिजाजी मायनों में। क्वेश्चन 5, इस्तारा के अरकान की तादाद 3 है, तशबीह के अरकान की तादाद 5 थी। क्वेश्चन 6, वो शख्स या चीज जिसके लिए मुस्तार लिया जाए उसे कहते हैं मुस्तारला। मतलब अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं कि जैसे अहमद शेर है, तो जो अहमद है जिसके लिए आप कोई चीज उधार ले रहे हैं, कोई लफ्ज उधार ले रहे हैं, जैसे कि हम शेर एक लफ्ज उधार ले रहे हैं, तो उसे मुस्तारला कहेंगे उस शख्स या चीज को। क्वेश्चन 7, मेरा चांद आ रहा है, इस मिसाल में कौन सा लफ्ज मुस्तारला है? तो इसमें बेटा है। मेरा बेटा चांद जैसा है, इसमें कोई होता तो ये तशबीह होता है, क्योंकि इसमें हम जैसे एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे तशबीह को। बहुत से बच्चे तशबीह और इस्तारा को कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ये नहीं करना। अगर हम मेरा चांद आ रहा है, वो अपने बेटे को ही चांद कह रही है, मतलब उसकी जगह पे इस्तेमाल कर रही है वो लफ्ज को, तो वो इस्तारा होगा। और यहाँ पे मुस्तारला कौन सा है? बेटा है, जिसके लिए उसने उधार लिया है ये लफ्ज। क्वेश्चन 8, वो शख्स या चीज जिससे मुस्तार लिया जाए, जैसे पिछले एग्जांपल में ये चांद आ रहा है, इसमें बेटा को चांद कहा गया है, तो चांद लफ्ज उधार लिया गया है, तो उसकी क्या कहते हैं? उस लफ्ज को मुस्तार कहते हैं। दिलशाद शेर है, इसमें मुस्तार है आपको पता है शेर लफ्ज होगा। क्वेश्चन 10, वो मुश्किल खूबी जो मुस्तारला और मुस्तारनोह में पाई जाए कहलाती है वजह जामिया। तो वो मुश्किल खूबी जो दोनों में पाई जाए उसे कहते हैं वजह जामिया कहते हैं। नादिया तो हूर है, मैं वजह जामिया की निशानदी करें तो उसकी खूबसूरती को बेस पर उसको हूर कहा गया है, मैं वजह जामिया खूबसूरती होगी। क्वेश्चन 12, वजह जामिया अहम रुकन है, इसका इस्तारा का तशबीह का ये अहम रुकन नहीं था। क्वेश्चन 13, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, इस मिस्र में इस्तारा कौन सा लफ्ज है? तो आपको पता चल रहा है कि इसमें उधार लिया गया लफ्ज कौन सा? शेर। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमें मारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने है, ये मिसाल है इस्तारा की, क्योंकि पत्ता पत्ता बूटा बूटा से मुराद ले रहा है कि वो पूरा माशरा हर कोई जानता है, लेकिन जो फूल है उसको उसकी खबर नहीं है। क्वेश्चन 15, जब चला चांद मदीने का सुए रब्बे जलील, इस मिसरे में इस्तारा है चांद का नाम लिया गया उधार। क्वेश्चन 16, किस चांद से आंख जा लड़ी है, इसमें वो अपने महबूब को चांद कह रहा है, तो इस्तारा चांद होगा। क्वेश्चन 17, इस्तारा है इनमें से तूफानी बारिश, बच्चे शेर की तरह बहादुर है, आतिश नमरूद, मेरा रुस्तम आया। तूफानी बारिश आप देखिए बारिश तूफानी ही होती है, ये इसमें कोई लफ्ज उसमें जायजी मायनों में इस्तेमाल नहीं हुआ। बच्चा शेर की तरह बहादुर है, यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है की तरह, जिसे हरफ तशबीह कहते हैं। जब हरफ तशबीह इस्तेमाल होगी तो फिर वो तशबीह के मायने में आएगा, हम इस्तारा नहीं कहेंगे, क्योंकि उस लफ्ज को उधार नहीं लिया गया, बल्कि उसको कंपेयर करके बताया गया। आतिश नमरूद, ये भी एक सच्चा वाकया है, इसको भी मिजाजी मायनों में नहीं कहा जा सकता। मेरा रुस्तम आया, इसमें वो अपने दोस्त को या अपनी किसी चीज को रुस्तम कह रहा है, इसमें इस्तारा के तौर पर उधार उसने एक लफ्ज से लिया है, तो ये इस्तारा है। क्वेश्चन 18, इस्तारा की बुनियाद रखी जाती है मिजाज पर, ठीक है, मिजाजी जो असल में हकीकत तो नहीं होती, लेकिन झूठ भी नहीं होती, लेकिन उसको उस चीज के तौर पर लिया जा सकता है। क्वेश्चन 19, मेरा चांद कहाँ है, मैं बच्चा क्या है,
मुस्ताला है क्योंकि उसके लिए उधार लिया गया है। क्वेश्चन 20 सलीम शेर है, में शेर क्या है तो वो आप सबको पता है, मुस्ताला है। क्वेश्चन 21 पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल दो, इस मिसरे में कौन सी इस तरह इस्तेमाल हुई है तो उसने मोती किसको कहा है, आंसू को। तो यहाँ पर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। इस्तारा कौन सा लफ्ज़ है, मोती। कौन से अरकान तरफ़ैन इस्तारा कहलाते हैं तो सबको पता है, पहले दो। बारिश उतरी आंखों में, इसमें आंसू है ताला, क्योंकि वो बारिश से उसको कह रहा है कि बारिश उतरी आंखों में, उसने ये नहीं कहा कि आंसू उतरे, तो उसमें आंसू मुस्ताला है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके इस्तारा से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस कर दिए गए हैं। इससे रिलेटेड ये मोस्टली आते हैं, इससे थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, इस तरह से एग्जांपल्स डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपको पता है कि कौन सा इस्तारा है, कौन सा तशबीह है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि तशबीह से रिलेटेड है, तो वो भी जरूर देखें ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।